शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम बहुत अच्छा था और अच्छा है। जो ख़रीद सकते हैं उनके लिए हमारे यहाँ टीचर बहुत अच्छे हुआ करते थे। आज तक जब हम नाम लेते हैं तो एक मोहब्बत का एहसास जो है वो होता है। हमारे माँ बाप हमसे बहुत प्यार करते थे, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। हम अपने पड़ोसियों से बहुत मोहब्बत करते थे। वो आज भी अगर कहीं उनके बच्चों में से कोई नज़र आ जाए तो हम कहते हैं कि क्या हाल है आपके वालिद साहब का, हमने उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा। और अगर वो खुशकिस्मती से हम कभी मुलाकात कर लें या हम उनके पास चले जाएं या वो हमारे पास आ जाएं तो दिल बाग बाग हो जाता है। पुरानी दुनिया में हम लोग खो जाते हैं और घंटों बैठ कर बातें करते हैं। वो मोहल्ला कैसा था, वो घर कैसा था, उस वक्त क्या कुछ हुआ करता था, उस वक्त कैसे रहा करते थे, हमारे फ़लाँ जो दोस्त थे वो इस वक्त कहाँ हैं, उसके बच्चे क्या कर रहे हैं फ़लाँ। ये हमारी इस उम्र की लोगों की गुफ्तगू होती है। लेकिन अब जो वक्त आया है, ये जो हम लोगों ने 50-60 साल अपनी उम्र गुजार ली और हमारी नई जनरेशन जो है अब जवान हो गई और अब उनके भी बच्चे हैं और उन बच्चों में से बहुत से बच्चे ज़ेर तालीम भी हैं, तो वो इस तरह से सोचते हैं या वो इस तरह से सोचेंगे मैं नहीं जानता। लेकिन हम ये समझते हैं कि जनाब वो भी ऐसा ही सोचते होंगे। एक चीज़ जो बड़ी तेज़ी से हमारे माशरे में इंटर हुई है और छा गई है पूरे माशरे पे कि हमने तरक्की करनी है, हमने तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ जाके खड़ा होना है। हमने उस तरक्की को हासिल करने के लिए पूरी कोशिश करनी है कि हम अपना मुल्क छोड़ दें, और अगर जो मुल्क नहीं छोड़ पाता वो कम अज़ कम दूसरे ममालिक की सकाफ़त को ही अपना ले। हर इंसान की उम्र में एक वक्त ऐसा ज़रूर आता है कि जब उसे चमकती हुई रोशनी ही सब कुछ नज़र आ रहा होता है। हर वो चीज़ सोना लगती है जो चमक रही होती है, लेकिन ऐसा शायद किसी को भी नहीं मिला कि हर चमकती हुई शय सोना हो। जहाँ हमने तरक्की की, हमारे पास बहुत सी फैसिलिटीज़ आ गई, इंटरनेट भी आ गया, सोलर पैनल्स भी आ गए हमारे पास 5G स्पीड भी आ गई, हमारे पास कंप्यूटर भी आ गए, मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड सब कुछ आ गए। हमने मल्टीपल स्टोरेज मकानात भी बना ली। लेकिन जो चीज़ हमने खो दी वो अखलाकियात खो दिए, एक दूसरे का एहतराम खो दिया, एक दूसरे की इज़्ज़त करना हमने खो दी। और सिर्फ ये एक दूसरे की नहीं, ये इब्तिदा ही हमने अपने घर से की। आज से 20 साल 25 साल पहले एक बात बड़ी ज़ोर शोर से कही जाती थी कि जनाब मार नहीं प्यार, मार नहीं प्यार। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो चीज़ प्यार से हो जाती है, जो चीज़ आप प्यार से हासिल कर लेते हैं, उसके लिए मारने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पे स्कूलों में जो बच्चों पर तशद्दुद किया जाता था, उससे सख्ती से हुकूमत निपटी है और उसने सख्ती से उस पर लोगों को सज़ाएं भी दी हैं कि जिन्होंने बच्चों पर जुल्म किया या तशद्दुद किया। अब ये बात स्कूलों तक नहीं रही, अब स्कूलों से निकली। माँ बाप को बाउंड किया गया कि आप भी बच्चों को मारेंगे नहीं, प्यार से समझाएंगे। बच्चों को स्कूलों से भी मार नहीं पड़ेगी, प्यार से पढ़ाया जाएगा। घर में भी बच्चों को प्यार से ही बताया जाएगा, समझाया जाएगा, रखा जाएगा। ये एक ऐसी चीज़ बहुत सी तरक्की के साथ हमारे माशरे में सरायत कर गई कि अच्छी बात यह है कि बच्चों के साथ आपका रवैया। अब बहुत से काउंसलर भी आ गए, मोटिवेशनल काउंसलर भी आ गए और जनाब स्पीचर भी आ गए, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी माँ बाप मारे ना, माँ बाप मोहब्बत से अपने बच्चों को रखें, टीचर मोहब्बत से अपने बच्चों को पढ़ाएं। और ये बता दिया है कि मारने से आपको सज़ा मिल सकती है। जब आप मारेंगे बच्चे को तो बच्चे
बच्चा कंप्लेन करेगा या उसके पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे और वो आपको सज़ा हो सकती है, पनिशमेंट हो सकती है। मुझे बड़ी हैरत होती है और मुझे वो अपने तमाम असातिज़ा याद आते हैं जो हमें स्टिक से मारा करते थे या हमें दौड़ लगवाया करते थे। जाओ तुमने ये काम नहीं किया, कान पकड़ो और ग्राउंड के 3 चक्कर लगा कर आओ, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी पनिशमेंट होती थी। या 2-2 स्टिक का, आपने काम कंप्लीट नहीं किया 2-2 स्टिक का। लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार ये वो मारा करते थे तो क्या हमने उनकी इज्जत नहीं की? क्या हमने उनसे नफ़रत की, उन टीचर से कि जो मारपीट किया करते थे स्कूल में काम ना करने पर, गलत काम ना करने पर नहीं, काम ना करने पर पिटाई होती थी और वो पिटाई का खौफ भी होता था और हम अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे। इसी तरह से जब हमें पता होता था कि अम्मा ने कहा है जाओ जाके यहाँ से बाहर से दूध लेकर आओ या दही लेकर आओ या साबुन लेकर आओ या छोटी बहन को ले जाओ और उसको जाके वहाँ से दुकान से चीज़ दिला रहा हो, तो हम फ़ौरन जाया करते थे, क्योंकि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा? कुछ अरसे तक तो थप्पड़ पड़ते थे, फिर जूती उठा के मारी जाती थी। लेकिन क्या हम अपनी माँ की इज्जत नहीं करते? ये वो चीज़ें थी कि जो हमारे माशरे से वक्तन फ़वक्तन नहीं एकदम ब्रीड ऑफ हो गई, और हम इस माशरे में एक ऐसी नस्ल को ले आए कि उनको ये पता है कि अगर मेरे टीचर ने ज़रा सी भी मुझसे सख्ती की तो मैं अपने वालिदैन को बताऊंगा और वालिदैन इसके सबक सिखा देंगे। तो वो जो रिस्पेक्ट का लेवल था एक स्टूडेंट और एक टीचर के दरमियान, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, यही चीज़ जब अम्मा अब्बा ने छोड़ दी तो हमारे बच्चे ज़िद्दी होने लग गए। अपनी बात मनवाना और उस पर उसी वक्त अमल करवाना अभी हमारे बच्चों की आम सी आदत बन गई है। अब हमारे बच्चों को ये डर नहीं कि एक थप्पड़ पड़ेगा या एक जूती उठा के मारी जाएगी, ये खौफ ही नहीं है, क्योंकि वो मीडिया से ही सुनते हैं। सोशल मीडिया पे बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स बता रहे होते हैं बच्चों को यूँ कीजिए, बच्चों को यूँ कीजिए, बच्चों को ऐसे देखिए, बच्चों को ऐसे रखिए, बच्चों को ये कीजिए। ओके, ये वो रिज़ल्ट हैं जो नाफरमान और एक मुँह ज़ोर किस्म की नस्ल इस वक्त आप अपने आसपास देख रहे हैं। ये सब उन चीज़ों का नतीजा है कि जहाँ माँ बाप को बिल्कुल एक ग़ुलाम की तरह औलाद के सामने डाल दिया गया कि आप इनकी ग़ुलामी कीजिए क्योंकि आपने पैदा किए हैं, इनको इंसान रहने दीजिए, ये इंसान हैं, इनके साथ इंसानों की तरह पेश आइए। जनाब, निहायत माजरत के साथ जो मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं ना कि इन्हें इंसानों की तरह रखिए इंसान, तो वो ख़ुद भी तो इंसान ही है भैया। कोई एक सीनियर पर्सन ये बता दे कि उसकी माँ बाप से उसको थप्पड़ ना पड़े हों, उसकी टीचर ने उसको स्टिक से ना मारा, कोई एक ऐसा बंदा नहीं। आज वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज वो बड़े बड़े क्लेम करते हैं। हमने अपनी नस्ल को ख़ुद बिगाड़ दिया, हमने उन्हें सब कुछ दिया, लेकिन जो बाप और माँ की एक निगाह पड़ती थी और हम लोग बस यूँ देखा करते थे अम्मा को। एक दफ़ा यूँ देखा कि अम्मा किस अंदाज़ में देख रही हैं और इनका अगला स्टेप क्या होगा, और हम फ़ौरन उठ जाते थे कि इससे पहले कि कोई हमला किया जाए हम पर, फ़ौरन वो काम कर लो जो अम्मा कह रही हैं, फ़ौरन वो काम कर लो जो अब्बा कह रहे हैं। मैं इस चीज़ के हमेशा मुखालिफ रहा कि बच्चों को मारा जाए। बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन तंबीह के लिए, समझाने के लिए कभी ना कभी सख्ती ज़रूर कीजिए। हर वक्त घर में पिज़्ज़ा नहीं आएगा, हर वक्त घर में शवारमा नहीं आता, हर वक्त की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके 101 प्रॉब्लम्स भी हैं और मसाइल भी, लेकिन क्योंकि बच्चा कुछ नहीं खा रहा तो हमने फ़ौरन मंगा दिया। मैं ये नहीं कहता कि अब ये नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ज़रूर कीजिए, बच्चे को ऑब्लाइज भी कीजिए, अप्रिशिएट भी कीजिए, और बावक़्ते ज़रूरत उसको इस तरह की इंटरटेनमेंट ख़ुद करवाइए। लेकिन क्योंकि मुझे सब्ज़ी पसंद नहीं है, मैंने नहीं खानी,
तो जा बेटा पिज़्ज़ा ले आ। मुझे दाल पसंद नहीं है, मैंने शवारमा खाना है, तो जाओ आप शवारमा ले आओ। हम इस कदर ओबीडेंट क्यों हैं अपने बच्चों के? मोहब्बत करने की सज़ा की सूरत में कि हम उनसे प्यार करते हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं, तो अब हमारी सज़ा ये है कि हम उन्हें कहें कुछ ना, लेकिन उनकी खिदमत में भी कमी न लाएं। ये आप भी सोचिए, अपने बच्चों को भी समझाइए कि निगाह रखना, तराश खराश करना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेरे नबी ने भी फरमाया कि हाथ में स्टिक रखिए, मारने के लिए नहीं, डराने के लिए। तो आप ये ना करें कि आप सब कुछ छोड़ के उसके सामने सरेंडर कर दें और कहें कि जैसा आपका हुक्म सर वैसा ही होगा। ये बच्चों को ज़िद्दी बनाता है, अक्खड़ बनाता है, बदतमीज़ बनाता है, और यही हमारा मुआशरा बन रहा है। अल्लाह हाफिज़।